हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइमरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर की बात कर ली थी जिसमें गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के बारे में। अगर इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी डायमेंशन क्या होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इसकी इनफंडिबुलम की। ठीक है, दूसरा है एम्पुला, तीसरा इस्थमस एंड फिम्बरी। इनफंडिबुलम की बात करते हैं तो इनफंडिबुलम क्या होता है, जहां पे ओवरी होती है, यूट्रस से सबसे बाहरी पार्ट जो होता है, सबसे दूर का पार्ट जहां पे ओवरी का कलेक्शन होता है। ठीक है, फिम्बरी के थ्रू। तो फिम्बरी का अटैचमेंट जिसके थ्रू होता है वो कौन सा पार्ट होता है हमारा, जैसे ये तो क्या हो गया इनफंडिबुलम। ठीक है, और इनफंडिबुलम से किसका अटैचमेंट है, फिम्बरी का। ठीक है, और एम्पुला क्या होता है, वाइडेस्ट पार्ट। ठीक है, जैसे ये जहां पे टर्निंग पॉइंट हो रहा था वो क्या था, एम्पुला। और एम्पुलरी जंक्शन पे हमने क्या बताया था कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था जहां पे मेल और फीमेल गैमेट आके मिल रहे थे। ठीक, सेम टाइम में हो रहे थे। अगर मेटिंग सेम टाइम पे हो रही थी तो फर्टिलाइजेशन हो रहा था कहाँ पे, एम्पुलरी जंक्शन पे। एनसीईआरटी में पहले लिखा था एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया, क्या हो गया वहां पे, एम्पुलरी जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, इस्थमस। तो हमने क्या बताया था, यूटेराइन फंडस, यूट्रस के सबसे क्लोजेस्ट पार्ट कौन सा है, तो क्या था हमारा इस्थमस। ठीक है, फिम्बरी का फंक्शन तो हम बता चुके हैं कि कलेक्शन ऑफ दी ओवा। अब इसके फंक्शन की बात कर ले रहे हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। ओवम का कलेक्शन, फर्टिलाइजेशन और गैमेट का ट्रांसफर। गैमेट का ट्रांसफर कैसे होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और बॉडी के अंदर जितने भी हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ट्रैकिया हो गया, तो उन सब में क्या होगा, सीलियरी इपिथेलियम पाई जाएगी, सीलिएटेड इपिथेलियम। और उसके अंदर जो सीलिया प्रेजेंट होती है, ब्रश लाइक अपीयरेंस होता है, वो क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं। इसका फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं तो गैमेट का ट्रांसफर। ठीक है, एक्सटर्नल पार्टिकल का ट्रांसफर करती है। ठीक, तो इसमें क्या है, फैलोपियन ट्यूब की बात करेंगे तो सीलिया का फंक्शन क्या होगा, सीलिएटेड इपिथेलियम का गैमेट को ट्रांसफर करना। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये है स्ट्रक्चर फैलोपियन ट्यूब, तो यहाँ पे ये जो एम्पुला जंक्शन है ना, देखो ये गैमेट है हमारा, और ये लाइनिंग जो है वो क्या है, सीलिएटेड स्मूथ सेल्स। ठीक है, तो इसको ये आगे बढ़ाते हैं। क्लियर, ये है इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम से अटैच क्या है, ये फिम्बरी वाला पार्ट। अब देखिए जैसे हमारा ये ओवरी है। ठीक है, ओवरी का प्राइमरी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना ओवरी, इसका फंक्शन क्या होगा, गैमेट को प्रोड्यूस करना। इसने यहां से ओवम गैमेट को रिलीज कर दिया। अब गैमेट के रिलीज होने के डायरेक्ट बाद ये फैलोपियन ट्यूब में नहीं चला जाता है। गैमेट का रिलीज कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। सबसे पहले गैमेट का रिलीज कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, अब एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज होने के बाद यहाँ पे जो इस्थमस से अटैच जो फिम्बरी है वो उसको कलेक्ट करती है। डायरेक्ट गैमेट का रिलीज जो होता है फैलोपियन ट्यूब में नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, तो ये देखो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है सीलिएटेड। इसको कॉल्यूमिनर एपिथेलियम कैसे पहचानते हैं, देखो न्यूक्लियस कहाँ पे है इसमें, बेस पे। ठीक है, लॉन्ग एंड नैरो सेल्स है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। अब दूसरे सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कौन सा है, यूट्रस। ठीक है, जहां पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था, यूट्रस इसी को बोलते हैं वोम। बात करते हैं यूट्रस के शेप की, तो इन्वर्टेड पियर लाइक शेप होता है, उल्टा नाशपाती के आकार का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड पियर लाइक शेप। अब जैसे ही हमने बताया था फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था, फर्दर डेवलपमेंट हो रहा था, डिवाइडेशन हो रहा था,
मोरुला ब्लास्टुला, ठीक है। इसमें डिवाइडेशन के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, तो ब्लास्टोसिस्ट जो इम्प्लांट किस में हो रही थी, यूट्रस में। तो इसका फंक्शन क्या है, यूट्रस का इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट। चेंजेस कहाँ पे हो रहे थे, एम्ब्रियो में फॉर्मेशन जो हो रहा था, फर्दर डेवलपमेंट हो रहा था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको बोल रहे थे गैस्ट्रेशन पीरियड। तो गैस्ट्रेशन फिनोमिना कहाँ पे हो रहा था, यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो क्या है, इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट। हमने क्या बताया था, यूट्रस 3 लेयर होती है। पहली पेरीमीट्रियम, आउटर लेयर, इनर जो स्मूथ मसल से बनी थी वो कौन सी थी, मायोमेट्रियम, ठीक है। पार्चुरेशन मतलब बेबी बर्थ के टाइम कॉन्ट्रैक्शन किस मसल में हो रहा था, तो मायोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान डीजनरेशन किस वाल का हो रहा था, एंडोमेट्रियम। हमने बताया था ना, ग्लैंडुलर लेयर होती है। और ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट किस में हो रही थी, एंडोमेट्रियम। क्लियर। फंक्शन क्या है देख लेते हैं, बता चुके हैं। फीटल डेवलपमेंट हो गया, इम्प्लांटेशन, मेंस्ट्रुएशन एंड पार्चुरेशन। अब थर्ड सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो थर्ड कौन सी हमारी, वजाइना, ठीक है। वजाइना क्या होती है, कपुलेटरी ऑर्गन होती है। दूसरा पॉइंट कौन सा है, लाइंड बाई नॉन कीरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होती है इसकी वॉल, ठीक है। एसिडिक पीएच होता है। वजाइना का जो एसिडिक पीएच होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से होता है। एसिडिटी वजाइना की जो एसिडिटी होती है वो वजाइनल इन्फेक्शन को रोकती है, ठीक है। तो ये इसका प्रॉफिट हुआ। वजाइना जो होती है एक टेम्परेरी मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंड होती है, जिसको हाइमेन बोलते हैं। हाइमेन एक टेम्परेरी मेम्ब्रेन होती है वजाइना के बाहर, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट कपुलेशन के बाद जो हाइमेन होती है वो टॉर्न हो जाती है, फट जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हैवी एक्सरसाइज हो गया, साइकिलिंग हो गया, इन सब के दौरान भी हाइमेन में का डिजेनरेशन हो जाता है, टॉर्न हो जाती है। तो देखो, हाइमेन ये डिसाइड नहीं कर रहा है फीमेल जो है, वोमेन जो है, सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड है या नहीं, ठीक है। रिलायबल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इसमें, ठीक है। तो टेम्परेरी मेम्ब्रेन को क्या बोलना है, हाइमेन। रैप्चर हो जाती है फर्स्ट टाइम कपुलेशन में, और कभी कभी ये स्पोर्ट एक्टिविटी में भी फट जाती है। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसमें। ये हमारी है वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो देखिए, ये ब्लू कलर से, ब्लैक कलर से एंड ग्रीन कलर से इसको इंडिकेट किया गया। तो जो ब्लू कलर से है ये है वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर साइड में जो ब्लैक कलर से पॉइंट दिखाया गया वो है हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। यूरिन रिलीज होता है। इसके जस्ट ऊपर साइड ये है क्लाइटोरिस, और होमोलॉगस होता है किससे, पेनिस के, ठीक है। सेंसेशन प्रोवाइड करता है। वजाइना के ओपनिंग के जस्ट बाहर एक थिन लेयर होती है, ओपनिंग होती है, ठीक है, मेम्ब्रेनस। उसको क्या बोल देते हैं हम, लेबिया माइनोरा। वजाइना को जस्ट कवर करती है, ठीक, उसको बोलेंगे लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा को भी सराउंड करती है एक थिक मेम्ब्रेन, थिक फोल्डिंग, ग्रीन कलर से दिखाया गया है। उसको क्या बोल देते हैं, लेबिया मेजोरा। और ये लेबिया मेजोरा जो होता है वो स्क्रोटम के होमोलॉगस होता है, ओरिजिन सेम होती है। तो क्या बताया हमने, वेजाइना के जस्ट बाहर थिन लेयर होती है, उसको बोलते हैं, थिन लेयर को लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा को सराउंड करती है थिक फोल्डिंग, उसको क्या बोल देते हैं, लेबिया मेजोरा। लोअर साइड में है एनल ओपनिंग, ठीक है, और अपर साइड में ये मॉन्स ट्यूबस। तो ये हो गई हमारी वेजाइनल स्ट्रक्चर, क्लियर। अब बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस मेल में भी होगा एंड फीमेल में भी होगा। मेल में अगर गैमेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बोलेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन जो मेल में होता है वो प्यूबरिटी के बाद स्टार्ट होता है, क्लियर। और थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, पूरी लाइफ तक चलता रहता है मेल में, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, प्यूबरिटी के बाद।
पूरी लाइफ साइकिल स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है मेल के केस में। लेकिन फीमेल की बात करते हैं तो गैमेट के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम, oogenesis, ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। अब गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट कब होता है फीमेल के केस में, तो प्यूबरिटी से पहले, मतलब कि ड्यूरिंग द बर्थ, बर्थ से पहले गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब देखो मीनोपॉज जब आता है, ठीक है, मीनो के पास के बाद अप्रॉक्स 50 ईयर के बाद गैमेट का प्रोडक्शन रुक जाता है फीमेल के केस में, ठीक है। आफ्टर मीनोपॉज गैमेट प्रोडक्शन स्टॉप। तो फीमेल के केस में 50 साल के बाद गैमेट का प्रोडक्शन रुक जाता है। अब बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, सेपरेटली बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस में देखो सबसे पहले क्या है, ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इसका फॉर्मेशन होता है। ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स सबसे पहले किसमें ट्रांसफॉर्म होती है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है स्पर्मेटोगोनिया की, क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल, ठीक है। सबसे पहले इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, और माइटोटिक डिवीजन होता है तो माइटोटिक डिवीजन मतलब इक्वेशनल डिवीजन। सबसे पहले इसके नंबर में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो नंबर में इंक्रीमेंट होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन मतलब कि रिडक्शनल डिवीजन, और जब रिडक्शनल डिवीजन की बात होती है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस फर्स्ट होती है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड जब होती है तो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। फिर से सुनिए, प्रिमोर्डियल जर्म सेल है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होता है, स्पर्मेटोगोनिया में, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया मतलब मेल जर्म सेल, और मेल जर्म सेल में इक्वेशनल डिवीजन मतलब माइटोसिस होती है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट जब होती है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होती है तो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटिड मतलब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है, 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया। स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजोआ, तो स्पर्मेटिड से जैसे स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, इस टर्म को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब ये देखो स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं साइटोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाते हैं। साइटोली सेल्स जो होती है स्पर्मेटाजोआ को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, उसके बाद इनका रिलीज हो जाता है। स्पर्मेटोजोआ के रिलीज होने को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, ठीक है। टर्म याद रखिए, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ को स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड रिलीज होने को क्या बोलते हैं, रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ को स्पर्मिएशन, ठीक है। ये पूरा हुआ आज का हमारा चैप्टर। इसके बाद की बात हम स्पर्मियोजेनेसिस मतलब ये oogenesis की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।